श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग। यह अध्याय अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें हमें कर्तव्य, कर्म और जीवन की गहरी सीख मिलती है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है तो कर्म क्यों करना आवश्यक है। उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान और आत्मिक समझ से मन शांत होता है, लेकिन अभी भी उन्हें कर्म का महत्व समझने की आवश्यकता है। इस प्रश्न के माध्यम से हम भी जीवन में यह समझ सकते हैं कि केवल विचार और सोच पर्याप्त नहीं है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना भी अत्यंत जरूरी है। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि जीवन में कर्म का पालन करना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह हमारी आत्मिक उन्नति का मार्ग है। अगर हम अपने कर्तव्य से भागते हैं तो न केवल हमारे आसपास की दुनिया अस्थिर होती है, बल्कि हमारा मन और जीवन भी संतुलन खो देता है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सही कर्म करने का मतलब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और जीवन के लिए भी करना है। जब हम अपने कर्मों को सही भाव और उद्देश्य के साथ करते हैं तो यह हमारे जीवन में संतुलन, स्थिरता और आंतरिक शांति लाता है। वहीं जब हम कर्मों को टालते हैं या केवल अपने लाभ के लिए करते हैं तो हमारे मन में असंतोष, तनाव और अनिश्चितता पैदा होती है। अध्याय 3 में यह भी बताया गया है कि कर्म और भक्ति का मार्ग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। केवल कर्म करने से जीवन संतोषजनक नहीं होता, इसे सही भावना, भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। यही वह भाव है जो जीवन में स्थिरता और सुख प्रदान करता है। इस अध्याय का एक भावनात्मक पहलू यह है कि अर्जुन का मन अभी भी भय और मोह में है। उन्हें अपने परिवार और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना कठिन लगता है। श्री कृष्ण उन्हें यह समझाते हैं कि जीवन में कभी-कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा साहस है। कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने धर्म और जिम्मेदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, चाहे वह शिक्षक हो, छात्र हो, किसान हो या कोई अन्य पेशा हो। अपनी कर्तव्य का पालन करना जीवन का मूल उद्देश्य है। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो समाज और जीवन का संतुलन बना रहता है। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि मनुष्य के कर्म केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और जीवन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे एक शिक्षक बच्चों का भविष्य संवारता है, एक डॉक्टर मरीजों की सेवा करता है, वैसे ही हमारा हर कार्य किसी न किसी रूप में दूसरों और समाज को प्रभावित करता है। यही दृष्टिकोण हमें हमारे कर्मों के प्रति जिम्मेदार और जागरूक बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों में लगन और समर्पण बनाए रखना चाहिए। किसी भी कार्य को केवल परिणाम की चिंता में या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सही भावना, ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो जीवन में स्थिरता, संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्म से भागना या आलस्य करना मानसिक और आत्मिक कमजोरी का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह अपने मन और जीवन में असंतोष और भ्रम पैदा करता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कठिन और चुनौतीपूर्ण हों। अध्याय 3 में अर्जुन को यह शिक्षा भी दी गई है कि कर्म करते समय परिणाम की चिंता न करें। जीवन में सफलता और परिणाम समय और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। यदि हम केवल परिणाम के पीछे भागेंगे तो मन अशांत और अस्थिर रहेगा। वहीं यदि हम कर्म और कर्तव्य का पालन सही भावना और ईमानदारी के साथ करेंगे तो आंतरिक संतोष और स्थिरता स्वतः प्राप्त होगी। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि कर्म और ज्ञान का संतुलन जीवन में आवश्यक है। केवल ज्ञान होने पर व्यक्ति सही मार्ग नहीं खोज पाता और केवल कर्म करने पर अनुभव और स्थिरता नहीं मिलती। दोनों का संतुलन जीवन में मानसिक और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। अध्याय 3 का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कठिन परिस्थितियों और संघर्षों का सामना धैर्य, साहस और विवेक से करना चाहिए। जीवन में दुख,
तनाव और समस्याएं सामान्य हैं। इनसे भागने की बजाय उनका सामना करना ही बुद्धिमानी है। यही जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता की कुंजी है। अध्याय 3 कर्मयोग की मुख्य जीवन शिक्षाएं। अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करना। कर्म को सही भावना और समर्पण के साथ करना। फल की चिंता किए बिना कर्म करना। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना। ज्ञान और कर्म का संतुलन बनाए रखना। सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों के लिए किए गए कर्म का महत्व समझना। मन और बुद्धि को स्थिर बनाए रखना। भावनाओं और मोह में फंसकर निर्णय न लेना। कर्म से भागना मानसिक और आत्मिक कमजोरी लाता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना समझदारी और स्थिर दृष्टिकोण से करना। अध्याय 3 कर्मयोग का संदेश स्पष्ट है। जीवन में अपने कर्म और कर्तव्य के मार्ग पर हमेशा चलें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सही भावना, विवेक और स्थिर मन से निर्णय लें। यही जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता का मूल मंत्र है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 ज्ञान और कर्म का मिश्रण, जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा साधना, ज्ञान और कर्म के गहन रहस्य का ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए हमारी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय सीरीज को फॉलो करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।